हमारे अजीज मित्रों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपको हम नाइट स्काई वॉचिंग, आकाश दर्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जब हम रात्रि में खुले आकाश में तारों को देखते हैं तो न जाने क्यों हमारा मन मयूरा कुछ गा उठता है। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में, एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में, उस गंगा में लाखों तारे, उस गंगा में लाखों तारे, तारे कितने सारे, आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे। जी हाँ दोस्तों, जब हम रात्रि में खुले आकाश में तारों को देखते हैं तो तारे कुछ समूह बनाकर हमें नजर आते हैं। यानी तारे कुछ अलग अलग जगह पर कुछ समूह में अलग अलग आकृतियां और अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। ऐसे ही हमारा एक तारामंडल है, उसका नाम है सप्तऋषि तारामंडल। इसका वैज्ञानिक नाम है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ये आपको आकाश में कहां से नजर आएगा मैं आपको बताना चाहूंगा। जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, तो उसके दो हिस्से होते हैं। ऊपरी वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। यहाँ पर भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध से भारत से फागुन के महीने से लेकर भादों के महीने तक अगर आप आकाश में देखेंगे तो आपको एक 7 तारों का एक समूह नजर आएगा। वो 7 तारे कुछ इस प्रकार होते हैं। इसको हम सप्तऋषि तारामंडल भारत में कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये 7 ऋषियों को प्रकट करता है। 7 ऋषियों के नाम क्या क्या है? क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ, मारीच। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में ये फागुन के महीने से भादों के महीने तक अगर आप उत्तरी गोलार्ध के आकाश में देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। इसकी आकृति जो होती है वो किसी बर्तन से पानी निकालने वाले करछुल की तरह होती है। तो जो उसका आगे का हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, उसमें 4 तारे होते हैं और ये चतुर्भुजीय आकृति बनाते हैं। जो ये 3 तारे होते हैं उसका जो हैंडल होता है वो हैंडल को प्रकट करते हैं। कहीं कहीं पर इसको पतंग की भांति भी कहा जाता है कि ये हमारी पतंग है और ये इसकी पूंछ है, वो आसमान मोड़ रही है। ऐसी मान्यताएं हैं अलग अलग। ये कुछ ऐसे उसको बताया गया है। कहीं पर इसको खटिया चोर भी कहते हैं, चारपाई चोर। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये चारपाई के 4 पैर हैं, खटिया के 4 पैर हैं और ये 3 चोर हैं। उस खटिया को लेकर वो भाग रहे हैं। बहुत से देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन में ऐसे बड़ा चम्मच भी कहते हैं, बिग डिपर भी कहते हैं। जैसे ये चम्मच की आकृतियां बन रहे हैं, ये उसका हैंडल होता है। कहीं कहीं पर इसे हल भी कहा जाता है, हल। और कहीं कहीं पर इसे बड़ा भालू के रूप में भी प्रकट किया जाता है। अब इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जो सप्तऋषि तारामंडल है, उर्सा मेजर तारा कॉन्स्टलेशन है, इसकी उपयोगिता ये है कि इससे हम आकाश में ध्रुव तारे को ढूंढ सकते हैं कि ध्रुव तारा कहां पर है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, उसको हम कैसे ढूंढेंगे? जो ये सप्तऋषि तारामंडल है, इसके जो आगे के ये जो तारे होते हैं, इसको हम सीधी रेखा में अगर आगे बढ़ाएं तो हम आगे पहुंचेंगे और अपने मन ही मन आकाश में देखते हुए हम इसकी 5 गुनी दूरी पर आगे बढ़ें इसी सीधी रेखा में, तो आपको एक मध्यम तीव्रता का एक तारा नजर आएगा जो हमेशा स्थिर प्रतीत होता है और वो ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर क्यों प्रतीत होता है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। जो पृथ्वी है, अगर ये उसकी घूर्णन अक्ष है तो पृथ्वी अपनी घूर्णन अक्ष के ऐसे ऐसे घूमती है। तो जो ध्रुव तारा होता है वो घूर्णन अक्ष पर, यहां जैसे ये घूर्णन अक्ष है तो यहां स्थिर होगा।
और ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है घूर्णन अक्ष ऐसे ऐसे करके। तो घूर्णन अक्ष पर ध्रुव तारा स्थिर होता है, यहां पर स्थिर होता है, इसलिए वो हमें स्थिर प्रतीत होता है। ऐसे समझ सकते हैं जैसे पंखा है, पंखा की ये धुरी है, उसकी पंखुड़ियां घूम रही हैं, तो पंखुड़ियां तो हमें घूमती नजर आती हैं, लेकिन अगर इसकी धुरी पर कोई चीज है तो वो हमें घूमती नजर नहीं आती है, क्योंकि वो एक्सिस पे है। इसलिए ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है, और ये बहुत चमकीला नहीं होता है। ये आप ध्यान, उससे भी कुछ चमकीली चीजें में आकाश में दिखती हैं, उससे आप मिसकॉन्सेप्ट न हो। ध्रुव तारा केवल उन्हीं लोगों को दिखेगा जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे यहां पर इधर रहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में उनको नहीं दिखेगा ध्रुव तारा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, उन्हें कभी भी ध्रुव तारा नहीं दिखता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और मित्रों, अंत में हम एक कविता से कंक्लूड करना चाहेंगे, जरा आप सुनिएगा उसको। चंदा के गांव में, चंदा के गांव में, पीपल की छांव में, चंदा के गांव में, पीपल की छांव में, रॉकेट पे बैठ के, रॉकेट पे बैठ के, गांव घूमने जाएंगे, गांव घूमने जाएंगे, चंदा के गांव में, पीपल की छांव में, रॉकेट पे बैठ के गांव घूमने जाएंगे। काका कलाम को करते हैं सलाम, बाड़ी को देते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।